Meanwhile, Prime Minister Modi has commenced a 5-state tour wherein he is scheduled to launch a slew of developmental projects. He will, of course, be visiting states other than Telangana, which includes Tamil Nadu. And this is, of course, a part of the BJP's grand southern push. There you have it on your screens, visuals of the Prime Minister earlier in the day today. During his tour of Telangana, where he's already announced a slew of developmental projects. Meanwhile, my colleague Kanika Katiyar has exclusively had a conversation with Congress spokesperson Alok Kumar. Listen in. 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया का मुकाबला है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साउथ का टारगेट सेट है। प्रधानमंत्री पिछले 2 महीने में 12 बार साउथ का जो है दौरा कर चुके हैं और आज भी वो साउथ में ही है, जिसमें तमाम राज्यों को साधने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ये दावा करती है कि साउथ में कांग्रेस मजबूत है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए स्पोक पर्सन है कांग्रेस के आलोक जी। सर, आज प्रधानमंत्री का साउथ का दौरा है और पिछले 2 महीने में 12 बार साउथ जा चुके हैं और नई नई परियोजनाएं जो हैं, नई नई सौगात जो हैं वो साउथ को दे रहे हैं। और लोकसभा में कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है अब साउथ में सेंध मार की कोशिश कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि सरकारी पैसा है, सरकारी विमान है, जहां मर्जी घूमें, जहां मर्जी वोट मांगें। वो देश के प्रधानमंत्री ना होकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रचार मंत्री हों भाजपा के। आपको नॉर्थ में डर है, इसलिए आप साउथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साउथ में आप कितनी भी प्रयास कर लीजिए, जो आपकी नॉर्थ की पॉलिसीज़ हैं, डिवाइड एंड रूल और तमाम चीज़ें, वो वहाँ पर सफल नहीं हो पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 10 साल हो गए। अब आप बताइए, साउथ के लिए क्या किया, नॉर्थ के लिए क्या किया, ईस्ट के लिए क्या किया, वेस्ट के लिए क्या किया। आज वोट मांगने का समय नहीं है, आज हिसाब देने का समय। ठीक है, लेकिन लंबे समय से देखा गया है कि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो कर्नाटक और तेलंगाना की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि साउथ में कांग्रेस का जो वोट बैंक है या कांग्रेस की जो रणनीति है वो मजबूत है। आपको लगता है कि बीजेपी के वहां एंटर होने से या प्रधानमंत्री के बार बार जाने से कांग्रेस के हाथ से साउथ भी फिसल सकता है लोकसभा को लेकर? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में पैन इंडिया चुनाव लड़ रही है। हम इंडिया को साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट के तौर पर नहीं देखते हैं। हमारी स्ट्रेटेजी नॉर्थ में भी अच्छी है, साउथ में भी अच्छी है। डर उनको है जो हार के कगार पर खड़े हैं। ठीक है, आपने डर की बात करी, लेकिन एनडीए की सरकार में देखा जाए, एनडीए की जो गठबंधन है उसमें तमाम सीटों का बंटवारा हो चुका है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस को देख के लग नहीं रहा कि लोकसभा की कोई रणनीति बन रही है, क्योंकि अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है। अलायंस आप लोगों का 2 जगह हो चुका है, यूपी और दिल्ली में, लेकिन उसके अलावा भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं है। देरी का कारण क्या है आखिरकार? देखिए, कहीं पर कोई देरी नहीं। और जहाँ तक बात तैयारी की है, कल की बिहार की पटना की रैली अगर कोई देख रहा है तो उसके बाद भी अगर कोई कहे कि तैयारी नहीं है, तो मैं समझता हूं कि उसको दोबारा पुनर्चिंतन करना चाहिए। हमारी तैयारी भी है, हमारी तमाम चीज़ें चल रही हैं। सब चीज़ें मीडिया के माध्यम से अभी नहीं बता सकते। हम बहुत जल्द बाकी जगह पे अलायंस को फाइनल करेंगे, लेकिन ये सोचिए कि एनडीए का कहाँ अलायंस फाइनल हुआ है। जहाँ पर यूपी सबसे मजबूत है, वहाँ पर भी अलायंस फाइनल नहीं कर पाए। मीडिया के साथ ही जरा बीजेपी से भी पूछें कहाँ कहाँ अलायंस हुआ है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, दमन एंड दीव से लेकर लगातार खबरें चल रही हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वहाँ से कंटेस्ट कर सकती हैं। आपके दमन दीव के जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ये ऐलान किया है और इस बाइट को रखा है मीडिया के सामने कि प्रियंका गांधी जो है वहाँ से चुनाव लड़ेंगी। क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रियंका गांधी दमन दीव जाएंगी? देखिए, हर पीसीसी प्रेसिडेंट, हर कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि उनके राज्य से प्रियंका गांधी जी या राहुल गांधी जी चुनाव लड़ें। उनकी भावनाएं हैं, वो कहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा ये उनको स्वयं तय करना है। प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, उनको स्वयं को तय करना है। लेकिन सभी पीसीसी प्रेसिडेंट हों, कार्यकर्ता हों, उनकी भावनाएं हैं कि उनके राज्य में चुनाव लड़ें, लेकिन अभी तक इस तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.